गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको केमिस्ट्री में मैं आपको कोऑर्डिनेशन जो केमिस्ट्री जो होती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बता रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है। देखो उपसर्ग संयोजी रसायन, उपसर्ग से दो परमाणुओं के मध्य जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जब एक रासायनिक बंध बनता है, इस प्रकार की साझेदारी में एक परमाणु द्वारा दिए गए तथा इस प्रकार के बंध को उपसर्ग संयोजी। तो मतलब दो परमाणुओं के मध्य, जब दो परमाणुओं के मध्य जो साझेदारी होती है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, जो साझेदारी होती है और साझेदारी के द्वारा रासायनिक बंध, जो इस प्रकार का रासायनिक बंध बनता है जो कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें किसी एक परमाणु द्वारा दिए गए हों, तो इसे हम उपसर्ग संयोजक बंध कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो गया, A प्लस बी, फिर A और फिर B हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। साझेदारी का जो दाता और ग्राही, तो ये क्या हो गया, इसमें दाता, ये क्या हो गया, ग्राही माने एक्सेप्टर, ये इससे ले रहा, ठीक है। दाता और ग्राही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए A प्लस और B माइनस, ये कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है कि साझे में इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु को दाता तथा ग्रहण करने वाले को ग्राही। साझेदारी समझ शेयरिंग करना, एक दूसरे से शेयर करना या बांटना, वही क्या कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो साझेदारी सीधा सिंपल है, अगर आपको याद नहीं है ना तो आप लिख सकते, दिमाग में आता है साझेदारी, तो आप लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो परमाणु का क्या दाता होता है, जो ग्रहण करता है वो ग्राही होता है। साथ ही साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं उसे रासायनिक बंध जो होता है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी कहलाता है। अब देखो जैसे अमोनिया है, अमोनिया में NH4 फार्मूला होता है, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH4 होता है, ठीक है। तो देखो NH3 प्लस H का जोड़ क्या बन जाएगा, NH4। तो साझेदारी से एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, जिसके कारण ये क्या बन गया, एक साझेदारी बंध में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कहलाता है, कुछ चीजें होती जैसे कि केंद्रीय आयन, कोऑर्डिनेशन में केंद्रीय आयन जो होते हैं या केंद्रीय धातु आयन या तो उदासीन परमाणु होते हैं जिनमें एक से उदासीन अणु होता है। केंद्रीय धातु आयन तो आप समझ ही रहे हैं, जो सेंट्रल मेटल धातु होती है, जैसे कि Fe है, Fe प्लस है 3, ये क्या कहलाती है, जो सेंटर में होती है वो केंद्रीय धातु आयन कहलाती है। कब, जब हम लिगैंड बनाते हैं या फिर जब हम संकुल आयन बनाते हैं तब, ठीक है। तो केंद्रीय धातु आयन जो कहलाती है, चूंकि केंद्रीय धातु आयन ग्राही का कार्य करती है, याद रखना, क्योंकि प्लस होती है, प्लस चार्ज में हमेशा क्या रहेगा, जितनी भी धातु है उसमें प्लस चार्ज है, तो ये ग्राही का काम करती है, यानी कि एक्सेप्टर का काम करती है, ठीक है। जैसे कि मान लो फेरस अमोनिया हेक्सासाइनाइड, देखो फेरस हेक्सासाइनाइड, ठीक है। फेरस अमोनिया हेक्सासाइनाइड है अगर, तो इसमें देखोगे साइनाइड को माइनस है, इसमें केंद्रीय धातु क्या है, ये केंद्रीय धातु इसमें क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी। तो केंद्रीय धातु का मतलब इसके चारों क्या लग जाएंगे, साइनाइड, इसके चारों ओर 6 साइनाइड लग जाएंगे। अभी हमें क्या होता है कि ग्राही होती है, क्या ग्रहण करती है, तो एक इलेक्ट्रॉन इनसे जो भी एक्सेप्टर कहलाती है। तो केंद्रीय धातु आयन क्या होती है, एक्सेप्टर होती है। तो क्या कर केंद्रीय धातु आयन और उदासीन परमाणु जिसके एक अधिक उदासीन परमाणु आयन से जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग संयोजक केंद्रक कहते हैं, या तो न्यूट्रॉन से भी जुड़ा रहता है तो उपसर्ग संयोजक केंद्र कहते हैं। क्योंकि केंद्रीय धातु आयन हमेशा ग्राही होती है, समझ में आ गया। और केंद्रीय धातु आयन में खाली डी कक्षक, याद रखना, जो सेंट्रल मेटल धातु होती है उसमें हमेशा डी कक्षक जो होता है ब्लैंक रहता है, क्या रहता है, ब्लैंक रहता है या खाली रहता है, डी कक्षक हमेशा खाली रहता है। ये भी एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए। फिर देखो आपको मैं बताऊं, उपसर्ग संयोजक स्पेस, कोऑर्डिनेशन स्पेयर या इस क्षेत्र जो होता है, केंद्रीय धातु आयन इसमें सीधे जुड़े लिगेंडों के समूह के रूप में मिलकर उपसर्ग संयोजक क्या बनाती है, कोष्टक में लिखे जाती है। याद रखना, क्षेत्र का मतलब क्या होता है, कोष्टक कहलाता है। तो उपसर्ग संयोजक क्षेत्र जो होते हैं हमेशा कोष्टक में लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया, जैसे ये देखो कोबाल्ट, हेक्सा अमोनिया, ये कोष्टक में या ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, तो ये क्षेत्र एक क्षेत्र होता है। तो वो क्या कहलाता है, उपसर्ग संयोजक क्षेत्र क्या कहलाता है, जो केंद्रीय धातु आयन से मिलकर के बना हुआ होता है वर्गाकार कोष्टक में। ये देखो चौकोर कोष्टक जो होता है, यही क्या कहलाता है, उपसर्ग संयोजक क्षेत्र। चौकोर जो कोष्टक बनाया हुआ होता है
इसी को कहते हैं यहाँ पर सहसंयोजक क्षेत्र। इतना एरिया कौन सा कहलाएगा, इतना एरिया उपसहसंयोजक क्षेत्र का कहलाएगा। ठीक है, कोबाल्ट इसमें क्या होगा, आपको हमने पहले बताया कि जो धातु होती है कोबाल्ट इसमें क्या है, केंद्रीय धातु आयन है। तो जब केंद्रीय धातु आयन है तो ये क्या होगा, हमेशा ग्राही होगा। और ये ठीक है, इतना समझ में आ रही, केंद्रीय धातु आयन होगा, ये क्या होगा, ग्राही होगा। अमोनिया से जुड़ करके दाता बनाता है। तो ये चीज अगर आपको पूछता है कि कोऑर्डिनेशन क्षेत्र क्या कहलाता है, तो जो चौकोर कोष्ठक में लिखा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन क्षेत्र कहलाता है। और उपसहसंयोजक क्षेत्र भी, उपसहसंयोजक क्षेत्र इसको कहा जाता है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर पहले ही बता चुकी हूँ, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बने उपसहसंयोजक जो बंध जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। सिल्वर, कॉपर, सब के अलग अलग 2 होते हैं, 4 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की मेथड भी होती है आपकी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर उपसहसंयोजक संख्या जो होती है, आयन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। देखो ये समझ में आ गया। इसके बाद आपको एक चीज और बताऊं कि जैसे कॉपर, जैसे अमोनिया, सिल्वर हेक्सा या सिल्वर डाई अमोनिया है। तो सिल्वर डाई अमोनिया है या फिर है तो इसमें 2 और 4 इसकी क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कहला जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ये है, तो ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र में फैला हुआ होता है। इसके बाद आपको ऑक्सीकरण नंबर भी होता है इसका। देखो एक चीज बता दूंगा, स्ट्रक्चर जो अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, कि मान लो ये अमोनिया है, क्या मान लो अमोनिया कहला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अमोनिया कितनी है, और ये क्या हो गई, भाग लगी है, यहाँ पे भाग क्या है, भाग में जिसमें प्लस चार्ज, जो क्या कह रहा है, भाग का मतलब क्या है, ये केंद्रीय धातु है, मतलब ये केंद्रीय, ये कहाँ पे रहेगा, कोबाल्ट केंद्र में रहेगा, कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, उसके बाद ये जो वाला क्षेत्र है ये क्या हो गया, लिगेंड हो गया। लिगेंड का मतलब क्या कहलाता है, जो कि चारों ओर लगते हैं केंद्रीय धातु आयन के। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो 6 लिखते हैं वो हमने भी आपको बताया, ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजक संख्या, इसको कहते हैं, 6 को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये चौकोर डिब्बा भी हमने बताया था आपको कि ऐसा चौकोर बॉक्स जो होता है ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है, कोऑर्डिनेशन क्षेत्र है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन क्षेत्र बन गया। ठीक, इतना समझ में आ गया। संख्या केंद्रीय धातु आयन। ठीक है, साथ ही जो ये इनकी लाइन है ये क्या बताती है, ऑक्सीडेशन, क्या बताती है, ऑक्सीकरण। अब अगर एग्जाम में आता है तो आप तुरंत लिख सकते हो कि ये कोबाल्ट क्या हो गया, सेंट्रल मेटल धातु हो गई। ठीक है, इसके चारों ओर कितने 6 क्या लगे हुए हैं, NH3 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 NH3, कितने हो गए, 6 हो गए, 6 लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसकी बता रही हूँ ऑक्सीकरण नंबर कितना है, ऑक्सीकरण नंबर 3 है, और 1 2 3 4 5 6 क्या है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना है इसका 6 हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। और ये वाला चौकोर क्षेत्र है वो क्या कराया गया, कोऑर्डिनेशन स्पेस। तो इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और याद रखो, लिगेंड हमने पहले भी बता, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NH3, ठीक है, साथ ही H2O, पिरिडीन, जिसमें माइनस चार्ज होता है, हमेशा याद रखना, प्लस चार्ज वाले हमेशा केंद्र के अंदर होते हैं और वो धातु रूप में होते हैं। लिगेंड जो होते हैं ये हैलोजन्स के रूप में भी है, देखो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। जो चारों, ये देखिए ये क्या है, ये सब लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये 2 3 4 कितने लिगेंड लगे हैं केंद्रीय धातु के अंदर, 6 लिगेंड लगे हैं। 6 लिगेंडों की संख्या क्या मानी जाती है, हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजक संख्या मानी जाती है। जितनी यहाँ पे लाइन लिखी होती है ये क्या कहलाती है, इसकी ऑक्सीकरण नंबर कहलाती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। वो सरल तरीके से मैंने आपको बताया, ये आपको हमेशा काम आएगा, थर्ड ईयर में भी है, आपको यहाँ पे केमिस्ट्री लेवल का है ये। थैंक यू स्टूडेंट।